क्लास 7th स्टूडेंट्स, आज हम लोग का जो चैप्टर चल रहा स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे दी मिडेवल पीरियड यानी कि मध्यकाल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या है। द पीरियड बिटवीन द एशियंट एंड द मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज द मिडेवल पीरियड। द वर्ड मिडेवल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड meaning middle. In India, the medieval period stretch from the 8th to 18th century. During this period, India witnessed many economical, political, religion, and cultural changes in society. This period also large-scale construction activities. In the book, we will study about India in the medieval period. यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, medieval period में पढ़ेंगे के बारे में पढ़ेंगे। इस समय क्या हुआ था, हमारे देश में, भारत में बहुत सारे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चेंजेस हुए थे। बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और जो आजकल बहुत फेमस किले हुए, बिल्डिंग्स हुई, स्मारक हुई, ये सब भी इसी ड्यूरेशन में पड़े थे। जो हिस्ट्री है हमारी मध्यकाल की, वो कहाँ से किसके बीच में आती है, 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी का आती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइम फ्रेम एंड द मेजर डेवलपमेंट। तो इसमें क्या लिखा है, द मिडिवल पीरियड इन द इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। जो मिडिवल पीरियड उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मैं पहले ही बता देता हूँ उसमें कौन कौन से 2 पार्ट्स में। एक तो है हमारा, एक पीरियड है हमारा 8 से, ये लिखा हुआ 8 से 13th सेंचुरी तक, और फिर 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक। तो ओवरऑल कितना हो गया, 8 to 18 हो गया। पहले क्या किया उन्होंने, 8 से 13 तक डिवाइड किया पहले को, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने उसको नाम दिया हुआ है, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है। और जो बाद का मेडिवल पीरियड था उसे अर्लियर मेडिवल पीरियड बोला है, इसको बाद में बोला लेटर मेडिवल पीरियड बोला है। 8 से 18 वाला हो गया था, और दूसरा वाला था 13 से 18 तक। टोटल कितने हो गए हमारे, 8 to 13। इस तरह से हमारा मेडिवल पीरियड डिवाइड किया हुआ है। जो पहला अर्लियर मेडिवल पीरियड था यानी 8 से 18 तक वाला, उसमें क्या क्या थे, उसमें पाल, प्रतिहार, उसमें देखो ये लिखा हुआ है ना, पाल, प्रतिहार, राजपूत, चोल, जो राजपूत लोग थे, इन सब का क्या था, दबदबा था। हिस्ट्री ड्यूरिंग दिस मेडिवल पीरियड, इस समय इन लोगों का दबदबा, यानी कि पूरी तरह से इन लोग का राज था, आपस में ये लड़ते झगड़ते रहते थे। लेटर मेडिवल पीरियड में क्या हुआ था, लेटर मेडिवल पीरियड जो हमारा आया, उसमें क्या हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ। ठीक है, उससे क्या हुआ, मुगल आए, अदर वो थे, तुर्किश आए, सब लोग आए, यहाँ पे आक्रमण किया उन्होंने। तो क्या हुआ, जो बाद का मेडिवल पीरियड बना, उसमें क्या था, तुर्क, अफगान सब लोग आए, आक्रमण किया, लूटपाट करके ले गए, कुछ रुके रहे यहाँ पे। तो कुछ लोग जो रुके रहे, उससे क्या हुआ, कि नई तरह की संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ। कौन सी, इसमें मिली जुली कहते हैं ना, इसमें सब लोगों का थोड़ा थोड़ा योगदान रहा इस संस्कृति में। तो अब जो हमारे पास जो संस्कृति आती है इंडिया की, उसमें क्या है, सभी अलग अलग देशों की उसमें थोड़ा थोड़ा छाप या छवि मिलती है। द मिडिवल पीरियड ऑक्युपाइड अ इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडिया हिस्ट्री। द कमिंग ऑफ मुस्लिम लीड टू द ग्रोथ ऑफ कंपोजिट कल्चर। जैसे ही यहाँ पे मुस्लिम आए, उन्होंने अपना शासन किया, तो हमारे यहाँ की संस्कृति को क्या हुआ, एक कंपोजिट ग्रोथ मिली, हमारे पूरे उसको कंपोजिट कल्चर जो बना, एक जो दोनों मिली जुड़ी चीज़ें हुए हैं। ठीक है, दे आर लॉट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ 2 फ्रंट बिटवीन नॉर्थ एंड द साउथ इंडिया, बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम, लीड टू कल्चर एक्सचेंज एंड द ग्रोथ ऑफ कल्चर दैट वाज अबव रिलीजन, कास्ट डिफरेंस। द मुस्लिम पर्टिकुलरली द मुगल्स प्रोवाइडेड मैनी कल्चर और स्टेबिलिटी टू कंट्री। या क्या हुआ, इसमें पूरे इसमें ये बताया हुआ है, इतने से इतने में, इस पीरियड में क्या हुआ, मुगल्स आए, मुगल के साथ साथ क्या हुआ, जो हमारी पहले साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया अलग अलग थे, वो दोनों एक हो गए। ठीक है, और जो हमारे मुगल्स आए, उनकी संस्कृति हमारे इसमें मिली, उन्होंने एक अच्छा एक वो दिया। पहले क्या था, हम लोग के जो राजा लोग थे आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन मुगल का जैसे शासन हुआ, तो उन्होंने क्या किया, एक शासन मिला जो पूरे उसको बांध के रखे हुए था। ठीक है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट टाइप की मिली हुई ताकि पूरे उसमें। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब आपस में सब लोग मिलजुल के रहने लगे, तो हमारी ये संस्कृति थी, कल्चर था, वो क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। और इसके साथ साथ खान पान से लेकर वस्त्र पहनने का, उड़ने का तरीका, मान्यताएं, सामाजिक रीतियाँ, लिखा हुआ है, सब कुछ क्या हुआ, एकदम से चेंज हुआ। और जो हमारी मोस्ट ऑफ लैंग्वेज, वो इसमें लिखा हुआ है, द मोस्ट ऑफ लैंग्वेज वी स्पीक टुडे डेवलप एंड फर्निश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या हुआ, जो अभी हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, वो इसी ड्यूरेशन में ही बनी हुई हैं कुछ, क्योंकि जैसे पहले विशुद्ध हिंदी बोलते थे, लेकिन आज हमारी लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और फारसी वर्ड भी और उर्दू के वर्ड भी मिक्स हुए हैं। और इसके साथ साथ द फूड आइटम वी इंजॉय टुडे, द क्लॉथ वर वेयर हैव द वेयरिंग ऑफ द मिडिवल पीरियड। ये सब चीज़ क्या हुआ, इसी ड्यूरेशन में बने हुए हैं।
ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजी, ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजी से मतलब है कि पुरानी और नए शब्दावली चेंज हो गई है जो। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंजेस कंसिडरेबली ओवर द ईयर। मिडिवल प्रेजेंट ऑफ एग्जाम्पल डिफरेंट फ्रॉम अ मॉडर्न पर्सियन और डिफरेंट ऑफ नॉट। ऐसे बताना चाह रहा है इसमें कि जो हमारे रिकॉर्ड हैं वो क्या समय के साथ साथ क्या हुए हैं, अलग अलग लैंग्वेजेज जो थी समय समय के साथ बदल गई हैं। जैसे पुरानी टाइम की जो फारसी लैंग्वेज थी वो ना मिडिवल पार्सियन मीन्स फारसी लैंग्वेज जो थी वो क्या हुई, अब की फारसी लैंग्वेज से बहुत अलग है। और जैसे आज की हमारी हिंदी है वो पुरानी हिंदी से बहुत अलग है। आगे देखते हैं इसमें, रिगार्ड टू द ग्रामर एंड वोकेबलरी द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। और उसके साथ वोकेबलरी होती है, जो वर्ड मीनिंग होती है हमारी, उनका भी चीज़ें बहुत सारी चेंजेस हो गई हैं समय के साथ साथ। ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो नोन द डाइवर्ट नेम ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द आर्यभट्ट जो हमारा हिंदू का वो था, आर्यभट्ट से भारतवर्ष हुआ। ठीक है, भारत अब हिंदुस्तान ये लिखा हुआ है यहाँ से आप देख सकते हैं। द वर्ड हिंदू जनरली एक्सेप्ट हैविंग ओरिजिनल हैव बीन पर्सियन फ्रॉम द सम one who lived around the beyond the Indus river, which is called Sindhu, and Sanskrit mean inhabitants of the Indian subcontinent before the partition of India। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे देश का नाम क्या था, समय के साथ साथ हमारे देश का नाम भी बदला हो। जैसे सबसे पहले हमें भारत देश का नाम था आर्यवर्त, फिर इसका नाम भारतवर्ष हो गया। अब हिंदुस्तान हिंदू के नाम से जो जाना जाता है, जबकि हिंदू जो वर्ड है वो क्या एक पारसी वर्ड है जिसका अभिप्राय क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इंडस नदी, जो संस्कृत में सिंधु नदी को इंडस नदी बोलते हैं। ठीक है, इसी के नाम से हमारा देश जाना जाता है, हमारे कॉन्टिनेंट के नाम पूरा उसी से पड़ा हुआ है। हाउएवर द टर्म्स हिंदुस्तान वॉज यूज इन 13th सेंचुरी। सबसे पहले क्या हुआ था, जो हमारा ये वर्ड है हिंदुस्तान, सबसे पहले किसने यूज़ किया था, मिनहाज ए सिराज, ये लिखा है मिनहाज ए सिराज ने सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ किया हुआ था। उसका मतलब ये था, द मीनिंग ऑफ दिस पर्सियन मीन एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा लैंड बिटवीन द गंगा यमुना, यानी गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र था, पंजाब हरियाणा का जो ज़मीन थी, उससे इसका मतलब था, इसलिए उसका नाम इसने हिंदुस्तान रखा हुआ था। ठीक, बाय दिल्ली सुल्तान एलियर 16th सेंचुरी बाबर हिंदुस्तान डिस्क्राइब था। इसके अलावा क्या हुआ, जो बाबर आया उसने भी इस शब्द का क्या किया, यूज़ किया, हिंदुस्तान वर्ड का उसने यूज़ किया। अब बाबर हिंदुस्तान से डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल दी फुना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेड द सब कॉन्टिनेंट। इसके अलावा क्या हुआ, जो सुल्तान आए उन्होंने इसके विपरीत 16वीं शताब्दी में बाबर जो था उसने शब्द का यूज़ किया था हिंदुस्तान का। इसके अलावा क्या हुआ, द 10 विपरीत नेम ऑफ टर्म्स वर यूज इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट बाय द इंडियन, पर्सियन, ग्रीक, चाइनीज़, मुस्लिम एट द डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री। यानी कि इंडिया का जो नाम था वो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट नाम से इसको पहचाना। सोर्स ऑफ मिडिवल पीरियड, यानी कि जो मिडिवल पीरियड के जो सोर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें कैसे मिली हैं, कहाँ से पता चलता है मिडिवल पीरियड है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। The information of the medieval period can be obtained from various archaeological and literary sources. Archaeological sources include the inscription, monuments, paintings, and the coins. Literary sources include chronicles, manuscripts, biographies, and other वर्क। यानी कि जो हमें मध्यकाल का पता चलता है वो दो तरह के सोर्स से पता चलता है, एक तो आर्कियोलॉजिकल और एक होता है लिटरेचरी। आर्कियोलॉजिकल में क्या आता है, हमारा जो हमें चीज़ें सिक्के मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, स्मारक जो है या चित्रकला है, उनसे पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे। और लिटरेरी सोर्स में क्या होता है, जो लिखी हुई चीज़ें मिलती है, जैसे पांडुलिपि हो गई, मनोस्क्रिप्ट हो गई, किसी की जीवनी हुई। ठीक है, इन सबसे पता चलता है कि ये रिटन में ये चीज़ें उस समय होती थी। इसके अलावा अब हम इसको डिटेल में आर्कियोलॉजिकल सोर्स, मोनूमेंट्स वगैरह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ अभी आप लोग इतना ही पढ़ना है, इसमें जो प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। थैंक यू।